Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the 6th lesson of Moment book, Weathering the Storm in Arsama. And in previous video lecture of this lesson, we have seen that Prashant had decided to go to his village in search of his family when the rain ceased and the rainwater receded. Now let us see what happens next in this story. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Now the meaning of macabre is horrible, and here waded means swam. Carcass again means the dead bodies of animals like goat, dogs, and different cattle. And catastrophe means disaster. So यहाँ पे राइटर बता रहा है कि जैसे जैसे प्रशांत और उसके जान पहचान के दो लोग पानी में आगे बढ़ते जा रहे थे तैरते हुए, तो उन्होंने जो भी सीन पानी में देखा वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही डरावना था और ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। आगे बढ़ते समय उनको तमाम ह्यूमन बॉडीज़ को, जिसमें कि मर्द, औरतें और छोटे बच्चे और तमाम जानवरों के डेड बॉडीज़ इधर उधर जो तैर रहे थे, जो करंट के द्वारा बहा के लाए गए थे, जो पानी के करंट के द्वारा बह के आए थे, उनको धक्का दे के आगे बढ़ना पड़ रहा था। और जिस भी गांव से हो के वो गुजरते, मुश्किल से ही उन्हें कोई ऐसा घर मिलता जो कि पूरी की पूरी तरीके से सुरक्षित बचा हो और एकदम अच्छे से खड़ा हो। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, और प्रशांत जो है बहुत तेज चिल्लाने लगा, रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफ, और इस बात को लेकर वो निश्चिंत हो गया था कि उसकी फैमिली जो है इस डिज़ास्टर से बिल्कुल भी नहीं बची होगी, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। आखिरकार प्रशांत जो है अपने विलेज, जिसका नाम कालीकुडा है, पहुंच ही गया वहाँ पे। और जैसे ही वो गांव में पहुंचा, उसका दिल जो है बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ जाने का मतलब कि डर गया बिल्कुल वो। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहाँ पे उसका घर पहले मौजूद था, वहाँ पे अब बस टूटे फूटे कुछ घर के टुकड़े ही बचे हुए थे। रेमिनेंट मतलब स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज़। Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. और पेड़ के ऊपर के हिस्से जो थोड़ा बहुत पानी के ऊपर दिखाई दे रहे थे, उन हिस्सों में उसे अपने घर के जो भी सामान थे इधर उधर एक दूसरे में गूंथे हुए और ब्रांचेस में फंसे हुए दिखाई दिए। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। और यह प्रशांत ने जो है ये डिसाइड किया कि अब वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा और अपने फैमिली को वहाँ पे ढूंढेगा। अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। वीक विथ हंगर शी रश्ड टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ड्रीमिंग। इट वॉज अ मिरेकल, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। तो जैसे ही वो उस रेड क्रॉस शेल्टर में पहुंचा, तो जो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने कि इस भीड़ में जिसने कि उसने उसे या प्रशांत को देखा, वो उसके मैटरनल ग्रैंड मदर थी। और जैसे उन्होंने उसको देखा, प्रशांत को देखा, वो अपने बाहों को फैलाए हुए जो है प्रशांत की तरफ दौड़ती हैं, और उनकी आंखें बिल्कुल जो है निराशा से भरी हुई हैं, और भूख से वो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रही हैं। और ये एक बिल्कुल चमत्कार के जैसा है, एक मिरेकल के जैसा है
क्योंकि वो ये ठान बैठे थे, ये मन में मान बैठे थे कि प्रशांत जो है मर गया होगा, या प्रशांत भी कुछ ऐसा ही जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि उसकी फैमिली से कोई भी बचा नहीं होगा। क्विकली वर्ड्स स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। और जैसे जैसे बातें फैली, उनके फैमिली के बाकी मेंबर्स को पता चला और सब के सब एक जगह इकट्ठा हो गए और सब ने एक दूसरे को गले लगाया और थोड़ी राहत महसूस की। प्रशांत एंग्शियसली स्कैन्ड द मोर्टली बैटर्ड ग्रुप, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. Here, the meaning of motley means desperate and battered means injured. तो प्रशांत ने एंग्सियसली चारों तरफ अपने देखा और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डेस्परेट, घबराए हुए, इंजर्ड लोग जो है इधर उधर बैठे हुए थे। और तभी उसने जो है अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने अंकल और अपने आंट को अपने चारों तरफ देखा। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. To get a grip means to have control over something. तो अगली सुबह जब उसने उस जो भी डेस्परेट सिचुएशन उसके सामने अराइज थी, या उस शेल्टर में जो भी डेस्परेट सिचुएशन चारों तरफ दिख रही थी, उसने डिसाइड किया कि वो इन सब चीज़ों पे कुछ कंट्रोल जो है करेगा या कुछ करेगा इन सब लोगों के लिए जो कि वहाँ पे परेशान, दुखी बैठे हुए हैं। ही सेंस्ड डेथली ग्रिप स्टीलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। और उसने जो है ये महसूस किया कि तकरीबन 2500 लोग जो कि उस शेल्टर में बैठे हुए थे, उस शेल्टर में जमा थे, उन सब के अंदर जो है इमेंस ग्रीफ जो है फैला हुआ था। सब के सब बहुत ज़्यादा दुखी थे और घबराए हुए थे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। तकरीबन 86 लोगों की मौत जो है हो गई थी गांव में। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। तकरीबन 96 घर जो है पूरी की पूरी तरीके से पानी में बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। और ये उनका चौथा दिन था शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन द ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच टॉम्यूल्ट ऑफ पीपल। तो आज तक मतलब कि पिछले 4 दिनों से वो लोग हरे कोकोनट्स पे अपने आप को सर्वाइव किए हुए थे, लेकिन अब वहाँ पे थोड़े से ही बचे थे और लोगों की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा थी। So students, this is for today, and the remaining portion of this story we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.